गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन डाला था स्ट्रेट लाइन का क्लास 11th के लिए। तो आज मैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन करूंगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको करवाया था। एक्चुअल में इसमें आपको क्या दिया हुआ था, आपको एक क्वाड्रिलेटरल के 4 कोऑर्डिनेट वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, और उन्हें ड्रॉ करना था। ड्रॉ करने के बाद आपको उसका एरिया भी फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं उस क्वेश्चन को। यस, ये देखो, ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, और इसमें मैंने ये चारों क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो कि ड्रॉ किया मैंने। सेकंड पार्ट में क्या था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मुझे निकालना था। तो मैंने आपको समझाया था कि आप इसके किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो, और उसके बाद यहाँ पे देखो कि 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक तो ABC और दूसरा ADC। तो इन दोनों का एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, और जब भी आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, और वो क्या है, इसका है हाफ, और फिर मॉड्यूलस ऑफ। अब देखो, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखेंगे तो इसे इसे और इसे ही लेंगे, यानी कि ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और ये x3 y3 होगा। ओके, तो ये मॉड्यूलस है, और फार्मूला हम लिखते हैं x1, और फिर क्या होगा y2 माइनस y3, और फिर प्लस x2 और y3 माइनस y1, अब प्लस x3 और y2 माइनस y1, ठीक है, और ये मॉड्यूलस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से इसके लिए भी हम फार्मूला डालेंगे। तो मैंने बस अभी फार्मूला लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, और अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो हाफ, और ये देखो, अगर ये x1 है तो -4, ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा 7 माइनस और -5, थोड़ा छोटा माइनस कर देती हूँ, -5, ठीक है। और फिर x2, तो देखो x2 क्या है 0, और ये y3 -5, अब 1 यानी कि 5, ठीक है। अब प्लस x3, देखो x3 क्या है 5, अब y2 क्या होगा 7, अब y1 5, ठीक है। और इसी तरह से हम इसका भी लिखेंगे। ठीक है, तो हाफ, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। अब देखो, जब ADC हम ले रहे हैं, इधर देखो ADC ले रहे हैं, तो ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। ओके, तो लेते हैं -4 और -2 -5, ठीक है। अब फिर x2 देखो इसमें क्या है -4, इसमें -4 ही है, ठीक है। और फिर -5 और -5, ठीक है। अब फिर x3 देखो क्या हो रहा है 5, और y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -2 और -5, ठीक है, और इसका भी मॉड्यूलस क्लॉज हो गया। ओके, तो देखो एक चीज तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में हाफ क्या है कॉमन है, तो हाफ को मैंने कॉमन ही ले लिया है, और ये इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो -4 और इंटू 7 + 5 12, ठीक है। अब देखो जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसको हम पूरा ही जीरो लिख देंगे। और 7 - 5 2, और 2 को 5 से किया तो 10 आ गया। ओके, और फिर यहाँ पे एक काम करती हूँ, अभी मैं हाफ अलग ही लिखती हूँ। अब यहाँ पे देखो -4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो +5 - 2 3 आ गया। ओके, अब प्लस -4 इंटू -10, और प्लस 5 इंटू -7। अब देखो 12 4 जा 48, और +10, और ये हाफ, ये देखो -12 और +40 और -35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू, देखो -48 + 10 -38, और 38 का जब हम मॉड्यूलस लेंगे तो ये साइन हमारा हट जाएगा। ओके,
मॉड्यूलस का मतलब समझते हो कि साइन न्यूट्रल हो जाता है तो 38 हो जाएगा। ओके, अब सिमिलरली ये हाफ, अब देखो 40 में से 35 जाएगा तो 5, अब 5 माइनस 12 माइनस 7 होता है। ओके, तो इसका भी मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस लेने पे ये हट जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 38 का हाफ क्या होता है 19, अब प्लस 7/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो 38 प्लस 7/2 45/2। तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इसको उसमें हम चेंज करें, हाँ इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22.5 यूनिट। क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है हमारी क्या है, ये वैल्यू ना ही सेंटीमीटर में ना ही मीटर में, हमें नहीं पता किसकी यूनिट क्या है, तो इसलिए ये क्या होगा 22.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, शायद कुछ गलत गलत हो जाए। 121/60.5 आना चाहिए। 121। हाँ देखो ये x3 जब लेंगे ना तो हमारा ये y1 माइनस y2 आएगा। क्या आएगा, y1 माइनस y2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो उसकी वजह से जब हम कर रहे हैं तो 5 माइनस 7 होगा। क्या होगा ये 5 माइनस 7 होगा। तो ये हो गया -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, तो -48 और -10 क्या होगा -58 होता है। ओके, -10 तो ये हो गया -58, यानी ये आ गया 58। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर भी लास्ट वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। तो y1 हमारा इस ट्रायंगल के लिए क्या है, y1 तो 5 है ना, अब 5 माइनस -2 हो जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, -5 -2। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। ओके, हाँ ये +35 हो गया। ओके, साइन की थोड़ी गलती हो रही है तो, और उसकी वजह से वैल्यू में काफी चेंज हो गया। ओके, तो 40 और 35 कितना हो गया 75, और 75 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 63। क्या आएगा 63 आएगा। ये आ गया 63। ठीक है, तो ये तो 19 ही रहेगा, और ये 63 का हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 का हाफ करो तो कितना आता है 31.5 आ जाएगा। कितना आएगा, मैं यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर रही हूँ तो 31.5। ओके, और इसकी वजह से इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये आंसर हमारा। ठीक है, एक बार देखो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या मिस्टेक क्या हो गई थी यहाँ पे।
देखो जो फार्मूला है उसमें क्या है, जो हमारा बाहर में टर्म होता है x1 उसे हम छोड़ देते हैं, यानी कि y2 माइनस y3। यहाँ पे x2 है तो क्या होगा y3 माइनस y1, और x3 है तो देखो x3 के बाद तो x1 में ही जाता है ना, इसलिए ये y1 माइनस y2 होता है। ओके, इस वजह से साइन में दिक्कत हुई है और ये हमारा आंसर में चेंजेज आ गया। ओके, तो यही हमारा अब आंसर है। ठीक है, हाँ, यही हमारा आंसर है। ओके, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन तो आप लोग को 10th के एक्सरसाइज में ही था पहले, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया। ओके, तो अब आपको 11th क्लास में करना है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही दिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना और उसको ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाया गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। अब देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे पहले हम ये ऐसे ड्रॉ कर देते कार्टेशियन प्लेन में, और इसकी साइड जो है वो क्या है 2 है, लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अब देखो ये तो वाई एक्सिस है ना, तो आप यहां से इसका फिगर ड्रॉ करो, ये आपका फिगर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है, इसका साइड जो है वो क्या है ए है, कि इसको ए और इसको माइनस ही मानो, तभी तो ये 2a हो जाएगा, और ये तीनों साइड इसकी 2a है। इक्विलेटरल का मतलब तो आपको समझ में ही आता है कि ये तीनों साइड क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। ओके, अब इसमें आपको एरिया वगैरह कुछ नहीं फाइंड करना है, बस आपको क्या कह रहा है कि फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो देखो इसका वर्टिसेस क्या होगा, ये x का 0 है तो 0 माइनस a होगा। ओके, और ये जो होगा वो क्या है 0a। अब देखो इस पॉइंट का वर्टिसेस निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो ये आपको पता है कि ओरिजिन से जो ये है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे पाइथागोरस हम लगाएंगे। ओके, सबसे पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये a है, ये बी है, और ये सी है, और ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि ओरिजिन है ना। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी लेते हैं, क्या ले रहे हैं, ए ओ बी ले रहे हैं। तो ए ओ बी के हिसाब से यहाँ पे तो पाइथागोरस फार्मूला लगेगा। ओके, तो ओ ए स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ए बी का स्क्वायर अब माइनस ओ बी का स्क्वायर। ओके, ये मैंने क्या लगाया है, बाई पाइथागोरस फार्मूला यूज किया है। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। देखो ए बी की वैल्यू तो 2a है ना, और इसका स्क्वायर, और ओ बी की वैल्यू क्या है, a है, तो a का स्क्वायर। अब देखो 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। ओके, और इनको माइनस किया तो क्या आ गया 3a स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, √3a आएगा। ओके, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, √3a, 0। अब देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में। देखो ये फिगर है तो साथ में इसका इधर भी फिगर बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ये कंडीशन दिया ही नहीं है। ओके, तो जब इधर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -3a, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसी तरह से इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।